नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। तो अपने आप को बचा लोगे, कहाँ छिपोगे, कहाँ जाओगे? आप ही अपने पूर्व कर्म से तुम बचने वाले नहीं हो, और कहीं छिपने की तुम्हारे पास जगह भी नहीं, तो सब ढूंढेगा। देश को बचाना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देश के लोग सुनने वाले नहीं है। कौन सुनेगा? अब तुम जानो तुम्हारा काम, अपनी करनी अपनी भरनी, अब तुम्हें भोगना। मैं सारे विश्व को संदेश देना चाहता हूं कि समय बहुत खराब है, जरा बच के रहिए, बुराइयों से बच जाओ, हिंसाओं हत्याओं से अपने को बचा लो। नहीं, जितनी हिंसाएं हत्याएं तुम्हारे द्वारा होंगी, वो भोग आपको भोगना पड़ेगा। उसका भोग है नरक, नरकों का। नरकों की सजा बहुत खराब, नरकों की बदबू जो मलमूत्र में भी नहीं है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। जब वहां तुम्हें जाना पड़ेगा, तब तुमको अपनी करनी का एहसास होगा, मैंने बड़ा बुरा किया। इसलिए राजा का पद लेना तो सरल है, निभाना बहुत। राजा के लिए बहुत हिदायत है कि राजा को अपनी प्रजा के प्रति कैसा भाव रहकर कैसे सौहार्द रखना चाहिए। तो सब खत्म हो गया। कहा, जो राजा प्रजा को पुत्रवत समझता है और पालन करता, वो राजा यदि इतिहास में अग्रणी होता है, उसका इतिहास 100 अक्षरों में लिखा जाता, आगे आने वाली पीढ़ियां उसको याद करती। लेकिन जिन्होंने अपना उद्देश्य हत्या का बना दिया, उनका क्या होगा? इन पर तो कोई थूकेगा नहीं, थोड़ा समय निकल जाने दो, इन पर कोई थूकेगा नहीं, क्योंकि इनकी करनी सब हिंसा और हत्या की। इतनी हिंसाएं कराई जा रही राजा के हुकुम आदेश पर, यानी करोड़ों जीव जो बेचारे निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, उनको मारा काटा सताया जा रहा, उनके मांस चमड़े का व्यापार किया जा रहा। वो व्यापार का पैसा जब कर्मचारी अधिकारियों को दिया जाएगा, तो उनका परिवार क्या फलीभूत होगा? ये हिंसा हत्या का पैसा ये कभी तुमको निरोग नहीं रहने देगा, कभी तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि पैदा होने नहीं देगा, कभी तुमको अच्छे सच्चे कर्म करने के लिए सलाह नहीं देगा। और आज वही है, शराब के टेकों का क्यों नहीं शराब बंद हो रही? शराब कोई अमृत है? वो तो विष है, तो विष का पान क्यों कराया जा? अरे हिंदुस्तान धार्मिक देश है, धर्म के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कितनी आहुति दी थी, कितने जीवों की आहुति थी कि धर्म आ जाए, धर्म आ जाए, इंसानों में मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार आ जाए, इंसानों के अंदर माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान आ जाए। इसके लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़ी, भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये धर्म का प्रतीक है, ये धर्म लाने की व्यवस्था है। क्या आप इस धर्म से अलग हो रहे हो, तो क्या उस व्यवस्था से तुम बचोगे? तुम अपने आप को बचा लोगे, कहाँ छिपोगे, कहाँ जाओगे? आप ही अपने पूर्व कर्म से तुम बचने वाले नहीं हो, और कहीं छिपने की तुम्हारे पास जगह भी नहीं, तो सब ढूंढेगा। अगर भजन करोगे तो अपने आप को, अपने परिवार को बचा लोगे। देश को बचाना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देश के लोग सुनने वाले नहीं है। राजा सुनने वाला नहीं, प्रजा मानने वाली नहीं, नकली धार्मिक या कुछ मानने वाले नहीं है। इनकी समझ में सच्चाई आती नहीं, संत ज्ञान इनकी समझ में आता नहीं, संत मुक्त इनकी समझ में आता नहीं, लिहाजा अब सुनाना उचित नहीं है। मौन हो जाओ, मौन भगवान का प्रतीक है। मौन मौन हो जाइए, चुपचाप देखो, सबको अपने कर्मों की सजा भोगने दो। ये बगैर भोगे मानने वाले नहीं है, लिहाजा
मैं भी बंद करूंगा और आप भी बंद, कोई जरूरत नहीं। बहुत कह दिया, ये नहीं कोई सकता कि कह नहीं सकता कि हमको बताया नहीं। हर तरह से हर भूमिका, क्या राजनीतिक भूमिका दूरदर्शी के द्वारा, और मतलब यानी 90% हिंदुस्तान में काश्तकार है, उनके लिए भूमि जोतक संघीय संगठन बनाकर उनको भी संदेश दिया गया, वो भी सुनने को तैयार नहीं हुए, लिहाजा सब मुसीबत की चपेट में आ गए। जब तुमने संतों की नहीं सुनी, महात्माओं की, तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम्हारी कौन सुनेगा? अब तुम जानो तुम्हारा काम, अपनी करनी अपनी भरनी अब तुम्हें भोगना। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। अब वो समय आ रहा, कुदरत फैसला लेने वाली है। का नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। का एक दिन ये छोड़ के मैदान भगेंगे, इसीलिए विदेशों में अपने घोंसले बना रखे। भारत की जनता की गाड़ी कमाई लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कर दिया कि जब भारत देश में गाड़ी मुसीबत आएगी तो हम भाग के वहां चले जाएंगे। ऐसे भाग जाओगे? अरे संतों की भूमि है, ऋषि मुनि महात्माओं की भूमि है, ये तुम्हारी भूमि नहीं है जो अपने अनुसार छोड़ के चले जाओगे। इस भूमि पर तुमने कितने वर्ष राज किया है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हिसाब देना पड़ेगा। भारत की जनता को तब तक ऐसी प्रेरणा दे दी जाएगी, उसको इतना जागरूक कर दिया जाएगा, वो अपना एक एक वर्ष का हिसाब मांगे कि कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में आपने क्या क्या लूटा, किसको किसको लूटा, किस तरह से लूटा, अपना मान सम्मान कैसे कायम करने के लिए किनको किनको धोखा दिया, झूठी प्रतिज्ञा की, झूठी शपथ खाई, ये सब आपको हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें नहीं मालूम है? महात्माओं ने इशारा करके क्या कहा था कि तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया, वो कैमरा सब देख रहा, सुबह शाम तक आपने क्या क्या किया है अपने यानी निमित्त स्वार्थ के। अरे कितने दिन का जीवन है, उसके स्वार्थ के लिए प्रजा को गुमराह करना, प्रजा को सत्य से, धर्म से, न्याय से, अहिंसा से, प्रेम से जुदा करना, अलग करना, ये कितनी बड़ी इंसानियत तुम्हारी मानी जाएगी। का ये सब कुदरत के कैमरे में नोट हो रहा, आप इससे बच नहीं पाओगे। रद्दा जी क्या कह रहे हैं? एक दिन ये सब छोड़ के मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन जो महापुरुष, जो महाशक्ति परिवर्तन करने आई है, वो क्या करेगी? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। एक एक पाई का हिसाब इस भारत की जनता की गाड़ी कमाई का तुम्हें देना पड़ेगा, लेके तुम जा सकते नहीं। नंगे आए हो नंगे जाओगे, भूल गए हो? जब लेके नहीं जा सकते हो तो ये अनैतिक कार्य, ये अपनी जीवात्मा को दोजख नरकों में पहुंचाने वाला क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं समझ पा रहे? और दूसरों को भाषण प्रवचन करते हो, धर्म की परिभाषा बताते हो, और स्वयं धर्म से खाली हो, बिल्कुल बिल्कुल खाली। तो क्या कह रहे हैं रविदास जी? नेता मंत्री और अधिकारी, इन्होंने लूटा है, आज भी लूट रहे, अभी बंद नहीं लुटाई। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको अब जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे। बाबा जी ने पहले इशारा कर दिया था कि जब ये देश छोड़ के भगेंगे तो एरोड्रम पर दूरदर्शी खड़ी मिलेगी, तो इनसे हिसाब मांगे। इतने साल आपने शासन किया है, जनता को लूटा है, उनका धन लूटा है, अपने ऐशो आराम, अपने निजी भोग के लिए, इसका हिसाब दिए जाओ। ये तो समझते कोई है ही नहीं। इन्हें क्या मालूम कि वो महापुरुष कहाँ बैठा है और अपनी गुप्त व्यवस्था से क्या क्या व्यवस्था बना रहा, क्या क्या देख रहा है, जो सारे विश्व में जिसने ढिंढोरा पीटा है कलयुग को भगाने का, सतयुग को लाने का,
क्या वो एक जगह बैठा रहेगा? अरे उसे तो सब जगह जाना ही, सबके अंदर प्रेरणा स्रोत बन करके प्रेरणा देनी है।